आज देखते हैं अगला पाठ, संस्कृत भाषाया महत्वम। जातक कथा आपके सिलेबस में नहीं है। पहले 7 पाठ थे, अब 6 ही रह गए हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कहते धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देश, धन्य है हमारा भारत देश। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, कहते हैं यहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती, देववाणी सुशोभित है। कहते धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति। समुल्लसति यानी शोभायमान है, शोभित होती है। तो धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। हमारा भारत देश धन्य है। यहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली और शब्द के समूह को जन्म देने वाली। जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती, देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु, विद्यमान, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नम च वर्तते। कहते हैं विद्यमान में, संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, कहते हैं विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामाप्नि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, 4 वेदाः, सर्वा उपनिषदः और 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। कहते हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामा आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्ववेदम। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवम्, संस्कृत का गौरव, वो विधिज्ञान आश्रित्यम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। कहते हैं संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक युक्त आचार्य प्रवणेन दंडिना।
ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने संस्कृत से गौरव में दृष्टि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर सम्युक्त आचार्य प्रवण दंडी ने उचित ही कहा है, ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। आगे देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यञ्च वर्तते, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। कि बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण के यादृशी जैसी सत्प्रेरणाम सत्प्रेरणा संस्कृत वाड्मयम ददाति न तादृशीम किंचिदन्यते। कहते हैं चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दानम शौचम, दया से दया, दानम से दान, और शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा आप जानते ही हैं, अन्य जाने का गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते। कहते हैं अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। तीसरा देखें, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि गुरु कालिदासा, अन्य च भाटपारिव भवभूत्यादयो महाकव्य स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कुलगुरु कालिदास और अन्य भाषापारी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीय वंदनीय। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम संस्कृति में एकतम संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। कहते हैं क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततसुर उत्तम, कहते हैं इसीलिए ठीक कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। देववाणी सब भाषाओं में सुंदर, मधुर और दिव्य है।